हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं कॉलेज रिव्यू सीरीज का एपिसोड 2। एपिसोड 1 के अंदर हम लोगों ने बिट्स पिलानी का रिव्यू किया था और आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे दिल्ली का वेरी फेमस ट्रिपल आईआईटी दिल्ली को। जब हमने पोल डाला था कि नेक्स्ट कॉलेज कौन सा रिव्यू किया जाए तो बहुत सारे लोगों का वोट आया था कि आईजीडीट्यू का रिव्यू करो, तो उसका रिव्यू भी आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि डी2 का रिव्यू करो, एनएसयूटी का, ट्रिपल आईटी दिल्ली का। और क्योंकि अभी जैक काउंसलिंग चल रही है, तुम्हारे एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है, तो सोचा कि ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ शुरुआत की जाती है। इसके बाद डी2, एनएसयूटी, उन दोनों का कंपैरिजन एंड ऑफ कोर्स आईजीडीट्यू भी ले आएंगे हम लोग तुम्हारे लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में। एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द रिव्यू ऑफ ट्रिपल आईटी दिल्ली। पहले कुछ तुम्हें डिटेल्स बता देता हूँ ट्रिपल आईटी दिल्ली की। तो जिन्हें नहीं पता, ट्रिपल आईटी दिल्ली स्टैंड्स फॉर इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी NIRF रैंकिंग ऑफ 2023 वॉज 75th। एंड मैंने बिट्स पिलानी में भी ये कहा था कि ये जितने भी कॉलेज हैं इनकी रैंक्स और बेटर हो सकती थी, वो तुम्हें रीजन आगे पता चल जाएंगे। बट 75 इतनी जस्टिफाइड नहीं है इसकी रैंक, बट ऑफिशियल रैंक इसकी 75 थी। लोकेशन, ये कॉलेज पड़ता है ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज 3, नियर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली। तो जितने बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से काफ़ी पास है, तो तुम मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो, तो ट्रैवल कन्वीनियंट हो जाता है। एंड फाइनली एरिया जो है इसका 25 एकर्स है। कैंपस एरिया थोड़ा स्मॉल है, अगर मैं एनएसयूटी से या डी2 से कंपैरिजन करूँ, अगर मैं अपना कॉलेज डी2 की बात करूँ तो 164 एकर्स में डी2 बना हुआ है। तो उसके कंपैरिजन में कैंपस छोटा है, लेकिन छोटा कैंपस होने की वजह से ये मत सोचना कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ खराब ही हो जाएगी। वैसे बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलेज लाइफ की वजह से नहीं जाते, बट स्टिल छोटे कैंपस की वजह से ये नहीं है कि चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन होगा तुम्हारा जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू, जो तुम्हारा जेई मेंस के स्कोर लेगी। इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता था, यहाँ पे देखो मैंने बोनस पॉइंट्स है, बहुत सारे स्टार मार्क कर रखे हैं, बोल्ड में एकदम लिखा हुआ है कैपिटल करके, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो इसमें एक बोनस पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट होता है जो बाकी जैक कॉलेजेस में नहीं है, ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर ही है सिर्फ। तो कुछ को करिकुलर फील्ड्स होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, एनसीसी होता है तुम्हारा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। अगर तुमने अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज ज्वाइन करने से पहले इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हो और तुम इनके लिए एलिजिबल हो। अगर मैं तुम्हें चेस का एग्जांपल दूं, जब मैंने अपने टाइम पर देखा था तो मैंने चेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने चेस के लिए देखा था। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ऑनलाइन रेटिंग अगर 1000 है तो तुमको इसके अंदर बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फीडे रेटिंग चाहिए होती है, आई थिंक 1800 फीडे रेटिंग चाहिए होती है, तो उससे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मिलता है। तो ऐसे अगर तुम्हारी मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, जो तुम्हें ट्रिपल आईटी के पेज से मिल जाएगी, वो फील्ड्स तुम देख लेना, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। अगर तुम उसके लिए एलिजिबल हो गए तो तुम्हें कुछ बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे तुम्हारी एक ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक बनेगी। उस रैंक के बेसिस पे भी तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, जो तुम्हें एक एज दे देता है बाकी स्टूडेंट से जिनके पास वो सारे क्राइटेरियाज नहीं होते। अब बात कर लेते हैं कि ट्रिपल आईटी दिल्ली में ब्रांचेस कौन सी मिलती हैं बीटेक के लिए। तो वो होती है तुम्हारी कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, CSAM, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी टॉप ब्रांच है बिकॉज एआई में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है और एआई इमर्जिंग ब्रांच है। CS विद बायो साइंसेस, CS विद डिज़ाइन, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में USEED लिखा हुआ है। तो जिन्हें नहीं पता है, USEED नाम का एक एग्जाम होता है, डिज़ाइन का एग्जाम होता है। तो इस ब्रांच में जो कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन है, इस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए एक तो जेई मेंस की रैंक होती है, एक तुम्हारी ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक होती है, एक यूसीड की रैंक से भी तुम इस ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो मैंने तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो डिजर्व करती है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो प्रॉपर CSE होती है, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेस। उसके बाद इसके अंदर आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग। तो तुम देख सकते हो टेक ब्रांचेस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक सर्किटल प्लस टेक ब्रांच आ जाती है। तो इसके अंदर सारी टेक ब्रांचेस ही कवर है, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल, सिविल, केमिकल या प्रोडक्शन ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है, बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो इस कॉलेज की एज कम्पेयर टू अदर जैक दिल्ली कॉलेजेस, इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। अगर तुम देखोगे तो एक तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, वो तो हर कॉलेज में होता है यूजुअली, लेकिन तुम फर्स्ट ईयर की फीस देखोगे तो है वो 4.5 लैक्स, उसके बाद 4.75, 5, और फोर्थ ईयर में 5.5 लाख रुपीज़ देने होते हैं। एंड अगर मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर का ब्रेक डाउन भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो जितनी भी डिटेल्स हैं मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली की वेबसाइट से ही निकाली हैं, तो बिल्कुल लेजिट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ईयर की फीस का अगर मैं ब्रेक डाउन दिखाऊँ तो ट्यूशन फीस तुम्हारी 4.5 लैक्स है, एल्यूमिनाई फीस जो तुमने एक बार देनी होती है, एक सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है, तो टोटल फीस तुम्हारी ये पेएबल होती है। एंड इसके बाद अगर तुम हॉस्टल लेते हो तो तुम्हारे पास ये हॉस्टल का भी फीस स्ट्रक्चर होगा, जिसमें तुमने सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है, मेस के चार्जेस देने होते हैं, एंड डबल शेयरिंग रूम का प्राइस रहता है 34,000। इसमें एक पॉइंट ये है कि फर्स्ट ईयर्स को
डबल शेयरिंग रूम मिलता है। सेकंड ईयर के बाद, सेकंड ईयर एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स तुम लोग सिंगल शेयरिंग रूम, सिंगल पर्सन रूम ले सकते हो। शेयरिंग क्या हुआ उसमें, सिंगल पर्सन रूम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें एक कंपैरिजन दे दूं यहाँ पे, मतलब मैंने लिखा नहीं हुआ बट मैं तुम्हें बता दूं कि DTU से मेरे को लगा, जब मैं, क्योंकि DTU में हूँ, मतलब मैं हॉस्टलर नहीं हूँ, मैं डे स्कॉलर हूँ, लेकिन मैं जितने भी फ्रेंड्स हैं तो मैंने उनका एक्सपीरियंस देखा, और मैंने जब IIIT दिल्ली का जाना तो मुझे ऐसा लगा कि हॉस्टल लाइफ या फिर हॉस्टल की फैसिलिटीज IIIT दिल्ली में काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू DTU। तो एक यहाँ पे तुम्हें बेनिफिट मिल जाता है इसका। अब बात कर लेते हैं फ़ी वेवर्स की, बिकॉज़ इतनी हाई फ़ी है तो हो सकता है कुछ ना कुछ वेवर मिले। तो ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि फ़ी वेवर सिर्फ दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स को मिलती है। तो एक बार ये कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे पहले कंफर्म हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर तुम में से किसी को पता है तो तुम कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। जो फ़ी वेवर्स होते हैं, अगर हम फॉर दिल्ली रीजन की बात करें, अभी जितना मेरे पास फैक्ट है, तो अगर कोई स्टूडेंट बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है तो एक तो उसके पास बिलो पॉवर्टी लाइन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बाकी भी तुम्हारे पास इनकम के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट BPL के अंडर आता है तो उसका 100% वेवर हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स की सर्विस इनकम अप टू 6 LPA है तो उनको 50% वेवर मिलेगा। एंड जिन पेरेंट्स की सर्विस इनकम बिटवीन 6 to 8 LPA उनको 25% वेवर मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब इतनी हाई फीस ना देनी पड़े जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI है। अगर हम इतना 5-5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं साल की, मतलब 2 साल, मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसका पैसा कमाएंगे कितना। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो फैंटास्टिक प्लेसमेंट्स, जैक के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, एंड नॉट जस्ट जैक कॉलेजेस, पूरे इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स इस इंस्टीट्यूट से आती हैं। हाईएस्ट पैकेज अगर तुम देखोगे 2024 का डेटा है यहाँ पे 49 LPA एंड 2023 में 51 LPA। एवरेज अगर तुम पैकेज देखोगे तो इसके अंदर है 21.87 LPA फॉर 2024 एंड 25 LPA फॉर 2023। तो तुम देखोगे रिसेशन था फिर भी अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही प्लेसमेंट्स इनकी आई हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे तुम देखोगे ये सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आती हैं, जो कंपनी का नाम लोगे वो आएगी। अगर तुम पिछले पेज पे अगर मैं तुम्हें लेके जाऊँ, अगर तुम देखो कि एवरेज प्लेसमेंट अगर 25 लाख है, अगर 21 लाख है, तो मतलब बहुत सारे का सारा बच्चा प्लेसमेंट अच्छी उठा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बच्चे जाते ही प्लेसमेंट उठाने के लिए, जाते ही रिसर्च करने के लिए, को करिकुलर चीज़ें थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे कंपनीज आती हैं और बच्चे को उठा के अच्छी प्लेसमेंट देके ले जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे सारी कंपनीज देख सकते हो। अब कंपनीज देख ली, फीस देख लिया, सब देख लिया, अब कॉलेज में मज़े भी करने हैं। तो इस कॉलेज के अंदर भी फेस्ट होते हैं। एज आई सेड कि कॉलेज छोटा है बट स्टिल फैसिलिटीज़ की कमी बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया फेस्ट होता है। अभी 2024 में इनका ओडिसी नाम का एक कल्चरल फेस्ट हुआ था, बहुत ही अच्छा फेस्ट हुआ था। लास्ट ईयर 2023 का भी फेस्ट अच्छा हुआ था। यहाँ पे मैंने फोटोज़ लगा दिए, तुम देखोगे शंकर एहसान लॉय, उनके बैंड का कॉन्सर्ट हुआ था। यहाँ पे हमारे इंडियन रैप कम्युनिटी में एक बहुत फेमस रैपर हैं कृष्णा, उनका कॉन्सर्ट हुआ था एक दिन। 2023 में म्यूज़िक कंपोजर सलीम सुलेमान आए थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फेस्ट होता है, बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कैंपस छोटा है या फिर सिर्फ पढ़ाई होती है तो फेस्ट नहीं होते, ठीक है। इनके और भी फेस्ट होते हैं, टेक्निकल फेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओडिसी मेन कल्चरल फेस्ट था तो मैंने उसकी फोटोज़ वगैरह लगा दी और तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो को एंड करने से पहले इस सीरीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। सबसे पहले तो वेरी गुड प्लेसमेंट्स, पहले बात हो चुकी है और रिपीट नहीं करूंगा, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। सेकंड, रिसर्च ओरिएंटेड है। अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड है, अपनी फील्ड के अंदर डेप्थ में पढ़ाई करना चाहता है, तो ये कॉलेज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे तुम्हारे को प्रोफेसर भी ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें अच्छे रिसर्च करा सकते हैं, तुम उनके अंडर रिसर्चेस कर सकते हो, ठीक है। कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। एक तो तुम्हें पता ही चल गया कि सारी ही टेक ब्रांचेज हैं, सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेज हैं, तो बच्चे कोडिंग करने ही जा रहे हैं। तो कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, DTU NSUT से बेटर कोडिंग कल्चर है, आई कैन से दैट, ठीक है। फाइनली इसके अंदर एक और प्रोज था कि स्मॉल कैंपस येट सो मेनी फैसिलिटीज, जो मैंने पहले भी मेंशन किया। हॉस्टल में तुम्हें मेंशन कर चुका हूँ, फेस्ट में तुम्हें मेंशन कर चुका हूँ। एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज इन्होंने रिसेंटली शुरू करी है, इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा खुल गया है जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है। दो बच्चे कम इंटरेस्टेड है, ऑफकोर्स वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। एंड जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ है हॉस्टल के अंदर, तो ये सारी फैसिलिटीज़ ज़रूर है। फाइनली क्या बुराइयां हैं, क्या कॉन्स हैं। एक, बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, कैन बी टू मच हेक्टिक, ठीक है। DTU की तरह इतना चिल नहीं होगा कि मतलब हर समय तुम असाइनमेंट्स ही दे रहे हो। यहाँ पे बस तुम काम ही कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, तो ये सारा काम बहुत हेक्टिक है। रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक होती हैं, सॉरी। उसके बाद सेकंड, फीस काफ़ी हाई है। DTU की फीस NSUT की फीस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो फीस ऑलमोस्ट डबल है पर ईयर, तो फीस काफ़ी हाई है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी अभी 12th के बाद कॉलेज में आ रहे होते हैं, तो उनका हमेशा यही होता है कि अब तो कॉलेज में जाएंगे, एक दो दोस्तों के साथ स्टार्टअप शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे बिकॉज कोडिंग का कल्चर ज़्यादा है, रिसर्च का कल्चर ज़्यादा है, अकेडमिक्स का कल्चर ज़्यादा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को कम टाइम मिलता है या फिर कम कल्चर है। ये लोग स्टार्टअप्स प्रमोट करते हैं, इनके स्टार्टअप वीक्स होते हैं, स्टार्टअप फेस्ट होते हैं, बट स्टिल एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा कम कल्चर है एज कम्पेयर टू DTU और NSUT।
तो ये था ट्रिपल आईटी दिल्ली का कंप्लीट रिव्यू। छोटी सी वीडियो थी, आई डोंट थिंक सो इतनी लंबी वीडियो बनी है, एक बार टाइम चेक कर लें। हाँ, बस 10 मिनट की वीडियो बनी है, तो इतनी लंबी वीडियो नहीं थी। और कोई तुम्हें ट्रिपल आईटी दिल्ली से कोई भी डाउट्स हो, तुमको कुछ एडमिशन प्रोसीजर जानना हो और कोई इनकी डिटेल्स जाननी हो, तो तुम कमेंट्स में मेंशन कर देना। मेरे को ये बता देना कि तुम में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ट्रिपल आईटी दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली जाना चाहते हैं, वो भी बता देना। एंड नेक्स्ट कॉलेज कौन सा रिव्यू किया जाए, IGD2W मत लिखना, वो मैं रिव्यू कर दूंगा आगे जाके, लेकिन उसके अलावा और कौन सा कॉलेज रिव्यू किया जाए वो भी मेरे को बता देना। And till then, see you in the next video. This is Tijil Minoja signing off. Bye bye.